प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी व्याकरण सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। वर्ण और इसके भेदों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करने के बाद, पठन पाठन करने के बाद आज हम एक नए अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका नाम है शब्द और पद। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम शब्द और पद की परिभाषा देखेंगे, शब्द और पद में अंतर सीखेंगे। प्यारे बच्चों, जिस प्रकार वर्ण सबसे छोटी मूल ध्वनि होती है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, इसी प्रकार उन्हीं दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। आइए इसकी सबसे सरल और सटीक परिभाषा देखते हैं। प्रश्न आता है, शब्द किसे कहते हैं या पद किसे कहते हैं? कई बार दोनों में अंतर पूछ लिया जाता है। शब्द और पद में क्या अंतर है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। आइए शब्द की परिभाषा देखते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। मेरे बच्चों, परिभाषा देखिए। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जैसे क जमा ल जमा म, कलम। इसी प्रकार क जमा ल जमा क जमा म जमा ल, कमल। मेरे बच्चों, यह है दो या दो से अधिक वर्णों का सार्थक मेल, क्योंकि क जमा ल जमा म के मेल से कलम बनता है और कलम के साथ आप लिखते हैं। कलम का एक अर्थ है। इसी प्रकार क जमा म जमा ल के मेल से कमल बनता है और कमल एक नाम है, एक फूल का नाम है। यदि आप इन्हीं वर्णों के मेल से ल जमा क जमा मैं बनाएंगे, लकम। लकम कोई शब्द नहीं होता, ना ही इसका कोई अर्थ होता है। इसी प्रकार यदि आप यदि आप म जमा क जमा ल मकल बनाएंगे तो मकल का भी कोई अर्थ नहीं होता। इसलिए जब हम दो या दो से अधिक वर्णों का मेल कराते हैं, नया शब्द बनाते हैं, वह सार्थक भी होना चाहिए, अर्थात उसका एक अर्थ निकलना चाहिए, एक स्पष्ट अर्थ समझ में आना चाहिए। वही शब्द कहा जाता है। शब्द की विशेषताएं देखिए। शब्द एक स्वतंत्र और सार्थक इकाई होता है। शब्द एक स्वतंत्र और सार्थक इकाई
भी होता है। यह स्वतंत्र रूप से प्रयोग होता है। परिभाषा देखिए, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। सार्थक से यह मतलब है दो या दो से अधिक वर्णों के मिलाने से हम जो शब्द बनाएंगे उसका कोई ना कोई अर्थ अवश्य होना चाहिए, तभी वह शब्द कहलाएगा। शब्द एक स्वतंत्र और सार्थक इकाई होता है। यह स्वतंत्र रूप से प्रयोग होता है। यह हमेशा वाक्य से बाहर रहता है। उदाहरण आपको समझाई दिए थे। यदि हम कै जमा मैं जमा ले बनाते हैं, मिलाते हैं तो कमल बनता है। यदि हम कै जमा ले जमा मैं का प्रयोग करके एक और शब्द बनाएं तो कमल बनता है। और यदि हम ले जमा कै जमा मैं बनाए तो लकम कोई शब्द नहीं होता। इसी प्रकार लमक भी कोई शब्द नहीं होता। और भी आप शब्दों के उदाहरण देख सकते हैं, जैसे राम, जैसे गाय, जैसे जाना। और भी आप आज, धीरे, इस प्रकार से अनेक शब्द होते हैं जो दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बनते हैं। इन्हें शब्द कहते हैं। प्यारे बच्चों, शब्द की सबसे सरल और सटीक भाषा आपको समझ में आई होगी। अब हम पद की परिभाषा देखते हैं और इनमें अंतर भी स्पष्ट करते हैं। आइए पद को समझते हैं। पद जब किसी शब्द को व्याकरण के नियमानुसार जब किसी शब्द को व्याकरण के नियमानुसार किसी वाक्य में प्रयुक्त कर दिया जाता है, तब वह सब पद बन जाता है। पद की परिभाषा देखिए, जब किसी शब्द को व्याकरण के नियमानुसार किसी वाक्य में प्रयुक्त कर दिया जाता है, तब वह शब्द पद बन जाता है। और ऐसा होने पर जब कोई शब्द वाक्य का अंग बन जाता है, तो वह उस वाक्य के अर्थ को भी
प्रभावित करता है। जब कोई शब्द किसी वाक्य का अंग बन जाता है या उस वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो उस वाक्य के अर्थ को भी प्रभावित करता है। पद का अपना एक अर्थ होता है। आइए पद के उदाहरण देखते हैं। जैसे भला, भला एक शब्द है। आपने पढ़ा होगा भला आदमी, भले लोग। इस तरह से भला एक शब्द है जिसका शब्दकोश में एक अर्थ होता है। लेकिन जब यही शब्द किसी वाक्य का अंग बन जाता है तो पद कहलाता है। जब यह भला शब्द किसी वाक्य का अंग बन जाता है तो पद बन जाता है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपने उदाहरण में देखा, भला एक शब्द है जिसका शब्दकोश में एक अर्थ होता है। जब तक भला एक शब्द है, यह एक स्वतंत्र और सार्थक इकाई के रूप में प्रयोग होता है। लेकिन जब यही भला शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो पद कहलाता है। जैसे सबका भला चाहने वाले लोग महान होते हैं। पर बच्चों, जब यह भला शब्द अकेला प्रयोग हो रहा था तब यह एक सार्थक और स्वतंत्र इकाई के रूप में प्रयोग हो रहा था। तब यह एक शब्द था। लेकिन जब यही शब्द इस वाक्य का अंग बन गया, इस वाक्य में प्रयुक्त हो गया, तो यहाँ यह एक पद बन गया है। और भी एक वाक्य देख लीजिए। जैसे राम एक शब्द है, खेलना एक शब्द है। जैसे राम क्रिकेट खेलता है। मेरे बच्चों, राम एक शब्द है, क्रिकेट एक शब्द है, खेलना एक शब्द है। यदि इन शब्दों से एक वाक्य बना दिया जाए तो ये सभी शब्द पद बन जाएंगे। जब किसी शब्द को व्याकरण के नियमों के अनुसार किसी वाक्य में प्रयुक्त कर दिया जाता है तब वो पद कहलाते हैं। यही मुख्य अंतर है। मेरे बच्चों, मैं आपकी सुविधा के लिए एक बार फिर से दोहरा देता हूं, ध्यान से सुनिए। शब्द और पद। पहला प्रश्न आता है, शब्द और पद में क्या अंतर है? दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जैसे क,
जमा ल जमा मैं। कलम, जैसे क जमा मैं जमा ल। कमल, यदि इन्हीं 3 वर्णों को हम दूसरे तरीके से मिलाएं, जैसे ल जमा मैं जमा क। लमक, लमक कोई शब्द नहीं होता, और जब तक शब्द सार्थक नहीं होता उसको आप निरर्थक शब्द कहेंगे, वो सार्थक शब्द नहीं कहलाएगा। प्यारे बच्चों, इसी प्रकार पद की परिभाषा देखिए। शब्द के बारे में एक बात और, शब्द एक स्वतंत्र और सार्थक इकाई के रूप में प्रयोग होता है। यह हमेशा वाक्य से बाहर रहता है, जबकि पद वाक्य में प्रयुक्त होता है। पद की परिभाषा देखिए। जब किसी शब्द को व्याकरण के नियमों के अनुसार किसी वाक्य में प्रयुक्त कर दिया जाता है, तब वह शब्द पद कहलाता है। जैसे भला एक शब्द है जिसका शब्दकोश में अर्थ होता है अच्छा, अच्छा होना। जब इसी भला शब्द से वाक्य बना दिया जाता है या वाक्य में प्रयोग कर दिया जाता है, जैसे सबका भला चाहने वाले लोग महान होते हैं, तब यही भला शब्द एक पद का उदाहरण बन जाता है। जैसे राम खेलता है, राम एक, यदि अलग से लिखें तो राम एक शब्द है, खेलना एक शब्द है, क्रिकेट एक शब्द है, लेकिन इन्हीं शब्दों के मिलाने से जब एक वाक्य बन जाता है तो ये सारे के सारे शब्द पद कहलाते हैं। और हम आगे पद परिचय आदि में अलग अलग पदों का परिचय देंगे। जैसे राम, राम संज्ञा है, राम पुल्लिंग है, राम एकवचन है। इस तरह से हम आगे पद परिचय में विस्तार से शब्द और पदों को पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, आज हमने शब्द और पद में उदाहरणों सहित अंतर जाना। आज का हमारा पाठ था पद और शब्द, या शब्द और पद में अंतर। आशा है आपको अवश्य ही समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों, आज का यह वीडियो यदि आपको समझ आया हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। यदि आप वास्तव में गंभीरतापूर्वक हिंदी भाषा और हिंदी व्याकरण को सीखना चाहते हैं तो संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और यदि आप चाहते हैं कि संगम टीवी पर पढ़ाए जाने वाले हिंदी व्याकरण के पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण जैसे ही YouTube पर अपलोड हो, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे, आप वीडियो पर दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें, स्वस्थ रहें। आपका दिन मंगलमय हो।